कांग्रेस क्या करती है? अभी तो बात ये हो रहा है ना, कांग्रेस क्या करती है? सवाल तो ये है ना चंद्रमोहन शर्मा, अगर राहुल गांधी कहते हैं कि शांति पसंद देश है, तो अगर अय्यर ये कह दें, अय्यर इस बात पे कह दें कि नहीं उसने तथाकथित तौर पे हमला किया था, तो मैं तो ये मानूंगा कि उन्हीं की बात को आगे बढ़ा। जब राहुल शांति पसंद देश मानते हैं उनको, चीन को, तो अगर अय्यर एक कही देते हैं कि नहीं उनका हमला किया था कि नहीं किया था हमें नहीं मालूम, तो मुझे तो लगता है कि वही बात को आगे बढ़ा दी उन्होंने। विपक्ष की पार्टी होने के नाते कांग्रेस शिवम त्यागी कोई भी लेना देना पाकिस्तान से नहीं है। और मैं जवाब दे सकता हूं? हाँ, हिंदुस्तान पाकिस्तान। चंद्रमोहन शर्मा जरा शिवम का भी जवाब ले लेते हैं। हाँ, मैं जवाब दे दूं, थोड़ा समय दे दीजिए। देखिए, मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं। हेलो, आप, मैं आवाज दे, अब बोल सकता हूं? हाँ, बिल्कुल बोलिए बोलिए रंजीत जी। हाँ, मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि हाँ, थैंक यू। मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि मणिशंकर ने अगर कोई लाइन कोट की है तो वो ये बिल्कुल टू द पॉइंट दैट चाइना हैज एलिजिडली इन्वेडेड इंडिया। देख रहा है विनोद कैसे अंग्रेजी में बोल बोलकर इस देश में राष्ट्र विरोधी एजेंडा चलाया जाता है, चाइना को जो है अच्छा बताया जाता है, देश में पैसे को जस्टिफाई कराया जाता है। देख रहा है। आप एक चीज बताइए, कैसी बेशर्मी हो सकती है ये? 1962 के वॉर में इस देश के 3250 सैनिक शहीद हो गए। 3250। इस देश के 548 सैनिक जो है वो जख्मी हो गए। 38,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर चाइना ने कब्जा कर लिया। और ऐसा कहा जाता है कि 3,000 से ज्यादा सैनिक हमारे वॉर प्रिजनर रहे जो बाद में छोड़ दिए गए। और इतना सब कुछ होने के बाद, ज्यादा जो है सैनिकों की शहीद होने के बाद, 3,250 के बाद, 528 जख्मी होने के बाद, 38,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन जाने के बाद, आज जो है मणिशंकर अय्यर आकर कहते हैं चाइना ने अलेजिडली हमला किया, चाइना ने तथाकथित हमला किया। इससे ज्यादा बेशर्मी क्या होगी? मतलब चाइना को कितना डिफेंड करना है भाई? और मैं मानता हूं कि मणिशंकर अय्यर ने जो कहा है ये बिल्कुल गलत नहीं कहा है। मुझे ऐसा लगता है, मैं ऐसा मानता हूं, मैं ऐसी शंका जाहिर करता हूं कि मणिशंकर अय्यर ने जो कहा है वो बिल्कुल कहा है। उसके जो बॉसेज हैं, उसके जो बॉस राहुल गांधी हैं, वो कहीं ना कहीं उन्हीं के इशारे पर काम कर रहे हैं। याद होगा आपको 2007 में ये वहां की जो रूलिंग पार्टी है सीसीपी, उससे जो है कॉन्ट्रैक्ट कर आए थे, उससे जो है पार्टी टू पार्टी कॉन्ट्रैक्ट करके आए थे। उस कॉन्ट्रैक्ट को रखा ही हुआ मुझे लगता है मणिशंकर अय्यर ने कहीं ताले में, उसकी चाबी मणिशंकर अय्यर के पास है। उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या लिखा है वो मणिशंकर जो है राहुल गांधी के गुरु, उन्हीं को पता है। हिंदी चीनी भाई भाई से आज यहां पर हिंदुस्तान में आप इस स्तर पर आ गए हो। और मैं एक और तस्वीर दिखाना चाहता हूं, ये डोकलाम की तस्वीर है। डोकलाम में ऊपर वाली जो तस्वीर है वो डोकलाम में जो हमारे देश के सैनिकों के साथ हुआ उससे 3 महीने पहले की तस्वीर है। और ये एक नीचे जो तस्वीर है ये डोकलाम में जो हुआ उसके 1 महीने बाद की तस्वीर है। यहां पर भी राहुल गांधी चाइना के जो डेलीगेट्स हैं उनसे लगातार मिलते आए। जब उनसे इस बारे में पूछा गया तो बोलते कि मैं कभी भी मिल सकता हूं उनसे, उसमें क्या परेशानी है? आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं है, आप नहीं सिर्फ मिलते ही नहीं बल्कि विदेशों में जाकर, उससे बढ़कर शिवम, उससे एक कदम आगे जाकर, मैं तो ये कह रहा हूं कि मिल लेना तो एक चीज है, लेकिन अगर विदेशों में जाकर के अगर आप चाइना को आप एक शांति पसंद देश बताएंगे, एक ऐसा देश बताएंगे जिसको जो शांति दूत है, तो आप एक तरीके से आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं पूरी दुनिया को? ये किसी से छुपी हुई बात नहीं है और ये समझ में नहीं आने वाली बात नहीं है। नहीं, मिल लेना भी बड़ी बात है। मिल लेना भी बड़ी बात है रंजीत जी। मिल लेना इसलिए बड़ी बात है कि मिल लेने में क्या बात हुई? ठीक है, हम फिर अभी आएंगे और सवाल है, और भी सवाल है, लेकिन उससे पहले जरा लोगों के सवाल एक बार देख लेते हैं। लोगों के जो जवाब हैं, जो हमने सवाल किया था लोगों से, जरा एक बार उनका क्या रुझान आ रहा है जरा देखना चाहिए। हमने सवाल पूछा था कि चीन पर मणिशंकर अय्यर के बयान को कैसे देखते हैं, और इसके जवाब में करीब 37% लोगों ने कहा कि मणिशंकर अय्यर ने फिर से सेल्फ गोल किया है, और करीब 58% लोग कहते हैं कि कांग्रेस का हिडन एजेंडा सामने आ गया है, और करीब 3.5% लोग ये मानते हैं कि अय्यर ने सही इतिहास बताया है। तो 3.5% लोग ही अय्यर के साथ हैं, बाकी सारे लोग या तो मानते हैं कि ये कांग्रेस का हिडन एजेंडा है, या मणिशंकर अय्यर जैसा कि अक्सर करते हैं चुनाव के मौके पे सेल्फ गोल कर लिया है। सवाल नंबर 2 का भी जल्दी से रुझान दिखाइए। पाकिस्तानी नेता फवाद चौधरी के बयान को आप कैसे देखते हैं, जिन्होंने एक तरीके से विपक्ष के सारी विपक्षी पार्टियों के लिए अपील जारी की है कि भाई अगर ये जीत जाए तो बहुत अच्छा होगा। उसमें 66% लोग ये मानते हैं कि
मोदी की पीओ के प्रतिज्ञा से डरा हुआ है पाकिस्तान, इसलिए इस तरह के बयान दे रहा है। मोदी जो बार बार कह रहे हैं, बीजेपी जो बार बार कह रही है कि अब की बार पीओ के लेकर रहेंगे, इससे घबराया हुआ पाकिस्तान इस तरह का बयान दे रहा है। और भारतीय माइनॉरिटी को भड़काने की कोशिश है, ऐसा मानने वाले लोग करीब 17% लोग हैं, और 16% लोग कह रहे हैं कि इंडी के नेता पाकिस्तान पर सॉफ्ट हैं, इसलिए पाकिस्तान पक्ष लेते हैं। तो यह है सवाल नंबर 2 का रुझान। और सवाल नंबर 3 भी एक बार दिखा दीजिए जल्दी से। चीन पाकिस्तान की खबरों का चुनाव पर कितना असर पड़ेगा, यह हमने पूछा था, और इसके जवाब में 50% लोग कह रहे हैं कि आखिरी चरण में राष्ट्रवाद की लहर चलेगी, और 36%, 36.5% लोग कहते हैं कि इंडी गठबंधन को इसका नुकसान होगा, और 13% लोग हैं जो मानते हैं कि इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक बार फिर से लौटते हैं, जल्दी जल्दी जरा जवाब लेना पड़ेगा क्योंकि समय कम है। जनरल बख्शी, अगर राहुल गांधी ये बाहर में जाकर, विदेशों में जाकर, मैं आपके पास आऊंगा, जल्दी जल्दी जवाब लेंगे। राहुल गांधी अगर विदेश में जाकर ये कहते हैं, ऐसे बयानों की एक लंबी फहरिस्त है, जब वो जाकर चीन की तरफदारी करते हुए दिखते हैं, चीन की प्रशंसा करते हुए दिखते हैं, इसको कैसे देखा जाए जनरल बख्शी? देखिए, चीन और भारत के बीच में काफी जबरदस्त विवाद है, झड़पें हुई हैं बॉर्डर पे, झड़पें हुई, हमारे फिर सैनिक 19 शहीद हुए थे, हाल की बात है, ठीक है। और यहां जाके विवादित आप जो ऐसे संगीन मामले के बारे में कहें कि चीन तो शांति पसंद देश है। हाँ, 1962 में 3200 हमारे सैनिक मार दिए थे, 3000 कैदी पकड़े थे, कोई 40,000 स्क्वायर किलोमीटर के करीब हमारी सरजमी छीन ली थी, लेकिन वो तो साहब शांति प्रिय देश है। अरे साहब, आपकी सरकार के टाइम में हुआ, तब नेहरू जी प्रधानमंत्री थे और वो रो रहे थे, तकरीबन आपके टेलीविजन पे तो नहीं था उस वक्त, रेडियो पे जाके ब्रॉडकास्ट कर रहे थे, माय हार्ट ब्लीड्स फॉर द पीपल ऑफ असम, जिसको हम छोड़ के भाग रहे हैं, इत्यादि इत्यादि। अरे साहब, चंद्रमोहन शर्मा, जिस सदमे से नेहरू कभी जीते जी उबर नहीं पाए, उसको लेकर के इस तरीके से कांग्रेस के नेता आज बोल रहे हैं। अपने ही कम से कम अपने इतिहास और अपने नेताओं के प्रति तो कुछ कृतज्ञता रखिए। नेहरू जी के प्रति तो कम से कम थोड़ी सी निष्ठा रखें ना, कि वो बेचारे वो शहीद हो गए। जवाब देने दीजिएगा। देख रहा है चंद्रमोहन शर्मा, जल्दी से। आंखें बंद करके जो संजय तुझे दिखा रहा है, हे धृतराष्ट्र, कब देखेगा तू आंखें खोलकर? संजय तुझे दिखा रहा है कि बफर जोन पर 19 जगह पर चाइना आ नहीं सकता। तेरा खुद का सांसद हे धृतराष्ट्र तुझे बता रहा है कि चाइना ने जगह के ऊपर कब्जा कर लिया है। हे धृतराष्ट्र, तुझे संजय बार बार दिखा रहा है कि जो बैठे हुए विरोध के अंदर, दीपांग के अंदर, वो तुम्हें आगाह कर रहे हैं, लेकिन आप आगे नहीं हो रहे। हे धृतराष्ट्र, चाइना की सोचो। आपका विदेश मंत्री ये कहता है कि चाइना की इकोनॉमी ज्यादा और हिंदुस्तान की इकोनॉमी कम है। कब आंखें खोलोगे धृतराष्ट्र? कब पुरानी बातों से बंद करके देश के आज के हालात पे लेके आओगे? उस हालात के ऊपर जिस देश के अंदर आपके चुने हुए सांसद मंत्री का तो आपके नेता बयान भी तो आज ही दे रहे हैं ना भाई। जब बयान देंगे तभी तो चर्चा होगी ना चंद्रमोहन शर्मा। तो उनके इतिहास के गड़े मुर्दे अभी क्यों उखाड़ रहे हैं, और उखाड़ भी रहे हैं तो थोड़ा के अंदर धृतराष्ट्र कहते हैं कि मैं महात्मा गांधी तब रिलीज हुए जब महात्मा गांधी ठीक है 20 सेकंड में क्लोजिंग कमेंट। शिवम त्यागी 20 सेकंड में क्लोजिंग कमेंट दीजिए बस। पुत्र मोह में सत्ता की लालच में लगा हुआ है। ठीक है, लेकिन 20 सेकंड में मेरे को सुन लिया जाए, उनकी आवाज लगातार आती रही। मैं इस देश के लोगों को, 140 करोड़ भारतवासियों को यह कहना चाहता हूं कि कांग्रेस जो है चाइना की दलाली करती है। कांग्रेस चाइना की खुले तौर पर दलाली करती है। 2007 में वहां की पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट कर आई है। कांग्रेस के लिए, राहुल गांधी के लिए चाइना के हित भारत के हित से ज्यादा है। कांग्रेस के लिए चाइना भारत से ज्यादा बेहतर देश है। कांग्रेस के लिए चाइना का यहाँ जो है ढोल बजाना वो ज्यादा प्रायोरिटी है। कांग्रेस के लिए राहुल गांधी